हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं HAL द्वारा और सुखोई द्वारा इवैल्यूएट किया जा रहा है कि अगर HAL इंडिया में Su-57 को बनाना चाहे तो वहाँ पर कॉस्टिंग क्या आएगी, साथ में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, और इस पर बेस्ड होकर इंडियन एयरफोर्स को और इंडियन गवर्नमेंट को Su-57 का प्रपोज़ल आगे बढ़ाया जा सकता है। तो पहले यहाँ पर IAF इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन अब कुछ रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं कि IAF और गवर्नमेंट दोनों फिलहाल डिस्कशन का पार्ट बन रहे हैं, जो कि शोकेस करता है कि पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि हम Su-57 को एक्वायर करें। और अब क्योंकि मोर और लेस आमका के प्रोग्राम से HAL बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि वो Su-57 को पिच करने का प्रयास करें रशिया के साथ मिलकर, जिनको वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करें Su-30 MKI के प्रोडक्शन लाइन से। तो इस चीज़ पर हमने विस्तार से बात किया था और बताया था कि कैसे F-35 से बेटर ऑप्शन Su-57 है। ऑल्दो कैपेबिलिटी वाइज F-35 ज़्यादा बेटर प्लेटफॉर्म है, लेकिन Su-57 पर ज़्यादा कंट्रोल रशिया देने को तैयार हो गया है। तो वो इंडिजिनस वेपन्स को भी लगाने को तैयार हो गए हैं, साथ में एवियोनिक्स में भी इंडिया के हिसाब से बदलाव करने को तैयार है। और यहाँ पर जो इंजन है ये इजीलिए 177 प्रोवाइड कराने को भी तैयार है, जिसको लेकर Su-57 के साथ फ़िलहाल टेस्टिंग करी जा रही है। तो F-35 से बेटर ये ऑप्शन होगा अगर हमें किसी भी 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को इंपोर्ट करना है, रिक्वायरमेंट को सामने देखते हुए। ये चीज़ हम एक्सप्लेन कर चुके हैं विस्तार से, जहाँ पर हमने यूरोप के केस को डिस्कस किया था स्पेसिफिकली, जहाँ पर उनको अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि अमेरिका के सपोर्ट के बिना ये प्लेटफॉर्म फ्लाई करा पाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और ये चीज़ हमने भी कही थी कि अगर US का सपोर्ट फ्यूचर में खिंच जाता है पीछे, तो आप F-35 ढंग से फ्लाई नहीं करा पाएंगे। इवन F-35 अगर आप फ्लाई भी कराते हैं तो ये आपके अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है बिना आपकी जानकारी के। तो Su-57 एक प्रॉपर बेट 5th जनरेशन के लिए नज़र आती है, लेकिन वहाँ भी अब अमेरिका का अड़ंगा लग सकता है, ये नज़र आ रहा है। तो एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका एक अफ्रीकन कंट्री को थ्रेटन कर रहा है सैंक्शंस से। क्यों? क्योंकि उन्होंने रशियन फाइटर प्लेटफॉर्म्स परचेज किए हैं। और यहाँ पर काटसा सैंक्शन लगाने की बात करी जा रही है। मोस्ट लाइकली ये कंट्री अल्जीरिया है, और ऐसा लगता है कि अल्जीरिया ने जो Su-57 को लाइकली परचेज किया है, जिसके रूमर्स चल रहे हैं, उसी को लेकर इन पर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। खैर फिलहाल ये कंफर्म नहीं किया गया है कि काटसा सैंक्शन अल्जीरिया पर लग ही रहे हैं, पर इसको लेकर मल्टीपल सोर्सेज जो है ये दावा कर रहे हैं और पॉसिबिलिटी यहाँ पर एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। तो ऐसा ही एक सैंक्शन टर्की पे लगा है, जिसकी वजह से वो F-35 के प्रोग्राम से बाहर हो गए थे, और उनके खुद के कान प्रोग्राम में भी डिले हो रही है, क्योंकि अमेरिका जो इंजन इस्तेमाल किए जाने हैं, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक के F110 इंजन है, इनके प्रोटोटाइप्स में वो प्रोवाइड नहीं करा रहा है। तो फिलहाल इंडिया जिस हालत में है, जिस तरीके से डिपेंडेंट हो गया है अमेरिका पर, हमें काटसा सैंक्शन से बहुत परेशानी हो सकती है। ऑल्दो ये S-400 की परचेज़ के बाद भी लगाए जा सकते हैं, पर Su-57 की परचेज़ के बाद लगाने का मतलब ये है कि अमेरिका एक तरीके से इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि अगर आप 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के बारे में सोच रहे हैं तो F-35 के सिवा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और इंडिया क्योंकि और डिफेंस डील्स अमेरिका के साथ कर रहा है, तो Su-57 के साथ आगे बढ़ना और ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो ये एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक है, और इसलिए जो इंडिया द्वारा रफाल के साथ आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है वो लॉजिकल नज़र आ रहा है, क्योंकि F-35 कैपेबल है, पर लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी अमेरिका पर प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। वहीं पर Su-57 अगेन एक कैपेबल प्लेटफॉर्म है, लेकिन अमेरिका उसको लेकर काटसा सैंक्शंस लगा सकता है, जो अगेन हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो रफाल ही एकमात्र सेफ बेट यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर जो चैलेंजिंग होगा वो S-400 को लेकर होगा। तो ये इंडिकेशन मिल रहे हैं कि इंडिया द्वारा S-400 की एडिशनल बैटरीज जो है ये प्रिक्योर करी जा सकती हैं। 5 हमने पहले प्रिक्योर करी थी, जिसमें से 3 हमारे पास ऑपरेशनल है। 2 जो है वो लाइकली इस ईयर के एंड से पहले डिलीवर करने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद एडिशनल S-400 बैटरीज की प्रिक्योरमेंट की भी बात करी जा रही है, ऑप्शन सिंदूर में इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। इवन लोकल प्रोडक्शन की भी बात करी जा रही है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि S-400 को लेने के बाद भी क्या काटसा सैंक्शन लगते हैं, क्योंकि टर्की के केस में ऐसा हुआ था, पर इंडिया के केस में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट है उसके साइन करने से पहले ही हमने S-400 की डील साइन करी थी। तो क्या इंडिया को यहाँ भी एक्सेप्शन मिलता है, क्योंकि हम अमेरिका के साथ बड़ी डिफेंस डील्स भी कर रहे हैं, और क्योंकि हम नेटो का पार्ट नहीं है, इसलिए टर्की के साथ जो केस था वो हमारे साथ नहीं होगा। और जहाँ तक रही बात अल्जीरिया पर सैंक्शंस लगाने की, तो अल्जीरिया पर सैंक्शन लाइकली इसलिए लगाया गया है क्योंकि वो अमेरिका से कम परचेज कर रहे हैं, रशिया से ज़्यादा परचेज कर रहे हैं। खैर अब ये आने वाला समय बताएगा कि क्या Su-57 को लेकर
अगर थोड़ा भी विचार किया जा रहा है वो मटेरियलाइज हो पाएगा बिना सैंक्शंस के या नहीं, पर डेफिनेटली सैंक्शंस की तलवार जो है वो लटक रही है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।